समस्या आ रही है सबसे। आप यहाँ खड़े हैं जी, जिसको खड़ा करना चाहो किसी को खड़ा कर दो, वो उत्पात नहीं होगा। तपत हुए की तरफ से कोई उत्पात नहीं होगा जी। हम बिल्कुल शांति से आप आ जाओ, आप भी भगवान का रूप, डीसी साहब आ जाओ और भगवान का रूप तहसीलदार साहब आ जाओ, भगवान का रूप। जिसकी सोच पॉजिटिव होगी, सामाजिक होगी, हम उसकी पूजा करें, भगवान माने। अब देखो होता है और भाई अनदोष करके इन लोगों ने बिठाए जाएंगे, डंडे के बलबूते पर उठाए जाएंगे या अपना प्रभाव से उठाए जाएंगे। ये गलती मत करना चाहिए मेरी रिक्वेस्ट। ना ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है। तो सीधी बात। कल के बैठे हैं इस प्रकार की बात हो रही है, और भी पंचायती बैठे हैं, इस प्रकार की कोई बात भी नहीं आई, ना कोई प्रकार की बात है। मैं तो जी कह सकता हूँ, मैंने कह दिया, अगर शांति प्रशासन चाहता होगा तो आ जाएंगे। अगर वह प्रशासन नहीं हो चाहेगा, ये मतलब बैठ दो इस बात में के मेरा कटा बैठिस कहीं हम तो दौड़ नाले पैर पर नाले। चलो बात कर लेते हैं सर। प्रधान जी एक बात मैं भी कहना चाहूँगा। आपकी तारीफ जिला प्रशासन एक बात कह रहा है, मेरी बात हुई है, कल भी मेरे पास भी बोर्ड आए, वो कह रहे कि हमें जो सुसाइड नोट लिखा गए महाराज जी, उसका मिलान करेंगे, वो लिखाई उसकी है या किसी आवारा तत्व ने नाम लिख कर किए। ठीक है, उससे पहले मैं सत्तो साहब को एक बात कहना चाहता हूँ, भारत तपे की तरफ से महाराज जी का सुसाइड नोट करने से पहले एक दिन पहले उसके साथ मार पिटाई हुई, उसके कान पाड़े गए। क्या उन बदमाशों का भी आप मिलान करना चाहते हो? कम से कम उनको तो गिरफ्तार करो ताकि कड़ी से कड़ी टूटते जाए। वो किसका इशारा पे वो काम किया गया? सतपाल जी मैंने इशारा किया था सत्तो साहब की तरफ, आपने क्या कहा? प्रधान जी ने भी कह दिया, हुआ तो फिर कर ले बात। आज नहीं 4 बजे ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए पेगा काम की भाई। हाँ दे दे पता, फिर के लेमन उठाओ जिसके भी हैं, किसी नेगेटिव सोच है किसी पॉजिटिव है, वह फिर सोच लें भाई। पूरा है क्या अपनी राय रखो और 4 बजे ज्यादा से ज्यादा पेगा काम की हाजिरी हो। यह अपील है 12 की ओर तभी। जी प्रधान जी, दुख की घड़ी में आपका साथ लिया हमने तपात हुआ का, ये हमारा काम नहीं करेगा कि मैं फैसला तपा ही न करना है। हाजिरी तो दोगे सर? हाजिरी देवांगे जी, पूरी करना आप लोगों ने है जी। आपको जगह सारे काम हो जाएंगे तो तनु करिए 4 बजे लग तपे के सारे काम हम सूचना दे करके, अगर टेलीफोन में बातचीत नहीं होनी, गाड़ी लेकर के जान की ड्यूटी लगा के चौकीदारी करने का तेरी ड्यूटी लगा के जाता हूँ। अगर इस काम में कोताही बरती तो मैं भाई एक्शन ले लूंगा, तो सरपंच साहब तेरे ठीक है कल ये तक बात है। 4 बजे 4 बजे आ जाए, पंचायत अटेंड करनी है, इजाजत दे। A to Z जितने भी नाम दे रखे हैं सारे दोषी हैं और सारे ने भी तट हुई। मैं बोला जी कोई बात नहीं, मैंने इनको कहा कि रास्ता जाम करने की जरूरत नहीं है, एसएचओ ने तो ये कह दी मैं वितर कर दूंगा। तो मैं एसडीएम साहब और एसपी साहब आपको ये बताना चाहता, आज तक भी गिरफ्तार नहीं किए। इंक्वायरी उस दिन तो नहीं पता A to Z कसूरवार है और आज वो सारे के सारे छोड़ दिए। एक क्या ना उस टाइम पे रुका था, सारे दोषी हैं जी, मैंने इंक्वायरी कर ली, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। आप मुझे 1 दिन का 2 दिन का टाइम दें, लेकिन ईशा टाइम दिया जी, न्यू मिले तो निर्दोष थे, कैट दिए। कोई खाना नंबर B में रख दिया है और कोई सिफारिश पे जमा कैट दिया। 2 गाँव की पंचायत में सर एसएचओ साहब ने कहा था भाई दोषी हैं। हाँ दोषी हैं। 5 आदमियों के नाम थे, 2 आगे भाई महानिर्दोष हैं जी, 2 का। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग कह रहे कि विश्वास करें, हम तो विश्वास कर ले। क्या प्रशासन भी विश्वास के लायक है या नहीं है? क्या दोबारा फिर माली वाली घटना हमारे ऊपर लागू ना हो जाए? क्योंकि 2 जिंदगी पीटे है ना, चोट मारी है, और उन आदमियों के ऊपर गांव वाले ने और संत समाज ने शंका जाहिर कर दी कि पंडित सोमदत्त जी शामिल थे मारने में। क्या पंडित सोमदत्त को प्रशासन बुला करके पूछताछ भी नहीं कर सकता? क्या पूछताछ तो करो एसपी साहब कम से कम। आपके लिए मैं, आप बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने जो हमारा जाति पाति का जहर था उसको खत्म करने में आपका अहम रोल है, लेकिन आशा नहीं, दृढ़ विश्वास है एसपी साहब कि इस मामले में भी झूठा आश्वासन है देखा था। यू भगवान देखा है, एक इतना बड़ा उद्धा पर जाने के बाद अधिकारी अगर आम जनता को गुमराह करता है ना, तो यू भगवान जरूर देखेगी। हम तो विश्वास कर लेंगे, हम जावांगे बगैर विश्वास करें, लेकिन आप कुछ हमारे को ये दिखाओ कि आप लोगों के कहने से हमने ये तो कर दिया, 100% कर देंगे ताकि मारे मामे। मेरा काम और प्रशासन का काम पेगा काम को संतुष्ट करने का है।
मामला पेगा का है। पेगा गांव में ये मामला घटना घटी है। अगर इनका ये गांव का ये महसूस हो कि प्रशासन गोली दे गया और गलत जो समाज के ठेकेदार बने बैठे हैं, वह भी गेड़े गाड़े देखा और अपना उठकर निकल गए पर फलन नहीं है, तो कम से कम जो आदमी उसमें शंका जाहिर की है उनको बुलाया तो जाए, पूछा तो जाए बता में थे कि नहीं थे। सीसीटीवी कैमरे में देखा जाए और किए में देखा जाए, देखा क्या है प्रशासन ने शरीफ लगे, देखा है कुछ नहीं। भाई पेगा गांव वाले से मेरी प्रार्थना कि विश्वास तो करना ही पड़ेगा। ही लगाया मैंने शब्द, क्योंकि अपने पास इसके सिवाय चारा नहीं। क्यों नहीं चारा है कि बदबू डेड बॉडी में आने लग रही है, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की है। प्रशासन की लापरवाही के कारण मैं दोबारा फिर एसडीएम साहब से और एसपी साहब को बताता हूँ, सर हमने आंदोलन लड़े हैं, किसान आंदोलन शांति से लड़े हैं। और तो जी मैंने इनको मन्ना नहीं, वहाँ मौजूद जितने भी आदमी थे कई दफ़ा सुरेश जी को यह बात अवगत कराए। अब एसपी तय एक डेपुटेशन मिला जावे और इनको ठोस आश्वासन दे के और ये इतना बड़ा ना बवाल बना था ना इतनी बड़ी बात बने थी। मैंने सुरेश जी को आगाह कर भी दिया था कि आप आज यू पैचअप कराए दो, इनकी मिलवा दो, एसपी मिलने खतर हैं और सारी बात है। तो जी इनने बातचीत तो करी होगी, एसपी साहब बाहर थे या के थे। तो कल भी हम पूरा दिन उरे लाश ने लेकर उरे बैठे थे। कल भी मैंने कहूँ, मैं तो एक बात कहूँगा, एसपी डीसी मारे खतर तो हैं, इस जिला के बड़े ओहदे पे हुए हैं और इतनी तो मैंने कहूँगा नैतिकता होनी चाहिए। अब डेड बॉडी लेकर जो सारा गांव रोड पे बैठा है, एक बार यह तो देखनी चाहिए। अब कितने इतनी तो गिलानी होनी चाहिए। अब हम तो पूछताछ करी जावे भाई क्या मामला, चाहे हम तो गलत बैठे थे, जमा गलत थे हम तो सारे, लेकिन कोई आला अधिकारियां नायक है हमारी सूरत तक नहीं ली। जिसमें डिप्टी साहब आए थे इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन डिप्टी साहब पे गांव की सहमति को नहीं बनी। वह इसलिए नहीं बनी क्योंकि डिप्टी साहब ने कह दिया कि मैं एसपी से मिलकर बात करूंगा। तो फिर गांव की यह सहमति बनी, जब इसने बात करनी तो आपा भी तो सीधी कर सका बात एसपी साहब ने। और ये सुरेश जी भी उरे बैठे हैं, जो मान ले उस टाइम भी कार्रवाई हो जाती है परसों की, तो उसके लोगों ने यह चीज़ नहीं, और आप लोगों ने भी यह बात नहीं होती याद कर लिया। जो भी आपने मैंने हमने उसको अवगत कर दिया था भाई, ये कंडरला गाँव का है और जो बाबा सुकराई है उसका ड्राइवर है। इतनी तो अवगत कर दी थी उसकी, बताया जब इतने नाम था हमने बताया इसको, तो उसके ऊपर कार्रवाई आप कर दो। ये इन्होंने कहा कि नाम दे दियो बाकायदा और इसकी डॉक्टरी कराई दी, सवेरे हम इस पर कार्रवाई करें। उन्होंने चलो जो भी बाबा ने सोचा कि उसने सुसाइड कर दिया। सुसाइड करने के बाद जो उसके दस्तावेज थे, जो उसके कागजात थे, वो तो आज लिए उन्होंने, क्योंकि कानून का रूल बनता है कि जिस टाइम सुसाइड कराया गया जो भी वहाँ पे दस्तावेज रखे हैं, कोई भी कागज रखे हैं, वो उसको वहाँ से उठाया जावा है। लेकिन आज तक किसी का, अब आपने ऐसे तो सबसे बात करी थे कि हम मिलान कराएंगे उसके कागज ले आओ। ये हम कागज़ कहाँ से ले आओगे? कागज़ कोई उठा के इसका डेरा खाली पड़ा के 2 दिन से, हम कागज़ कहाँ से देंगे? वो तो काम ऐसे तो सबका था। तो दस्तावेज के लिए तो आज ढूंढना शुरू किया है, तो आगे की कार्रवाई कब तक शुरू करोगे? भैया हम तो ये पूछना था। नहीं, हमने उसमें बैंक से कुछ रिपोर्ट्स ले लिए हैं, डायरी में से कुछ मिला है वो ले लिया है। सर वो तो 4 दिन की बात हो चुकी, 17 तारीख की, आज 20 तारीख हो चुकी है। आज ले कागज तो 17 तारीख में ले गए थे, कागज तो आज लिए है ना। नहीं, मैं इनका एक चीज़ और बात देखो, उसके ना काफ़ी कि आप लोग के आंदोलन वापस ले लें, कानून वापस नहीं हो सकता, उसके बावजूद भी कानून वापस लिए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी इच्छा, हमारी भावना पढ़ चुके होंगे, कार्रवाई करें ताकि हम आप पे विश्वास करते रहे हैं, आगे भी करें। और इसके बारे में भाई पेगा वाले ठंडे दिमाग से, हम प्रशासन के साथ लड़ाई लड़ने में कोताही नहीं बरतते, करता नहीं सोचते हुए साइड में जान का मेरा चिकनी चौपड़ी बात लग गया बात करना है। लेकिन जो डेड बॉडी यहाँ पर रखी गई है, अगर एसडीएम साहब, एसपी साहब ये कहें कि तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, तो भाई आपने भी उसके बारे में कुछ विचार कर लेना। देखो धक्का नहीं कर रहा, मैं तो धक्का कर रहा है, मैं धक्का नहीं कर रहा, लेकिन मैं सुझाव जरूर दे रहा हूँ। इसमें कोई सबकी बात नहीं कि मेरा सभागृह हुआ है, आप लोगों ने दे रहा है ना। तो किसी मैं एसडीएम साहब से बातचीत करूँगा, मैं भी आप अहदेदार आदमियों का रिलेटिव बहुत पसंद हो हमें। असंद है मेरा एसडीएम, आपकी कार्यशैली हमें पहले से पता है बहुत। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पेगा वाले भी जिस आदमी का पंचायत में होया करे ना, पंचायत में तो बोल रहा कोई नहीं। आप यहाँ पहुँचे, किस मसला पर पहुँचे और आपने क्या डिसीजन तपा की तरफ से लिया?
हमने जी कोई डिसीजन नहीं लिया, केवल मात्र गांव से अनुरोध किया है कि 4 बजे तपे की कमेटी आपके गांव में आएगी और गांव का सहयोग लेकर के प्रशासन से रिक्वेस्ट करेगी कि जो भी संत महाराज की यहाँ पर आत्महत्या हुई है या उसको प्रताड़ित करके मरने के लिए मजबूर किया गया है, जो दोषी हैं उनको तो बख्शा नहीं जाए और निर्दोष को फंसाया नहीं जाए। और इस काम में भी शांति से काम करना है, उत्तेजित होकर के गुस्से में होकर के नहीं करना है। इसलिए रिक्वेस्ट करके गए हैं कि 4 बजे तक युवा, बूढ़ा या और अन्य आदमी कोई उत्तेजित न हो, शांति से ही प्रशासन का सहयोग लेकर के इस विवाद को निपटाया जाए। तो 4 बजे तक प्रशासन के किसी नुमाइंदे को भी नहीं इनवाइट किया है? इनवाइट हमने डीसी साहब से और एसपी साहब से रिक्वेस्ट की है कि 4 बजे गांव पेगा में आए और हमारे बात सुने और अपने इस समस्या का क्या समाधान करना चाहते हैं वो अपना तरीका बता करके जाए। ये जो मामला था इसमें एसआईटी गठित की है, किसके नेतृत्व में की है और जो ये पंचायत आई थी इन्होंने कितने दिन का आपको टाइम दिया? इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने इसमें एक एसआईटी बनाई है जो जितेंद्र सिंह जी हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर हैं उनके नेतृत्व में गठित की गई है। उसके अलावा इसमें 2 मेंबर और हैं, एसएचओ सदर जी और नगुरा चौकी के इंचार्ज। तो वैसे तो टाइम देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर भी हमने इसको गंभीरता से लेते हुए हम सोच रहे हैं कि इसको 6-7 दिन के अंदर ही हम जितने भी इसमें शख्स इन्वॉल्व हैं उनको राउंड अप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ में क्योंकि सुसाइड नोट है उसके मिलान में कुछ समय लग सकता है, उसको भी हम तुरंत करवाने की अपने जो हमारी एफएसएल है वहाँ से कोशिश करेंगे ताकि जल्द से जल्द इसमें जो भी गिरफ्तारी के लायक सबूत आ सकें वो आ जाएं और हम जो कानूनी कार्रवाई है वो कर पाएँ जल्द से जल्द। ठीक है।